जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शॉर्ट में अपडेशन दूंगा। नंबर 1 OROP 2 और उसका एरियर। नंबर 2 DA/DR महंगाई भत्ता जो कि 1 जुलाई 2022 से बढ़ना है। और नंबर 3 में MACP जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में जजमेंट आया है। तो दोस्तों OROP में आपको सबसे पहले यह बता दूं कि एक RTI का जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DESW ने उस एफिडेविट की कॉपी भेजी है जिसको कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। 3 महीने का एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए। में उन्होंने कारण भी बताए हैं कि क्यों उनको जो है 3 महीने का समय चाहिए। तो आप ये देख रहे होंगे RTI का जवाब देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनसे पूछा था एयर मार्शल SY सबूर PVSM AVSM रिटायर्ड ने, तो उसी RTI का इन्होंने जवाब दिया है। ये पूरी जो एफिडेविट की कॉपी आपको दिखाई दे रही होगी। इस एफिडेविट में इसके पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे उन्होंने लिखा था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है तो इसके लिए कैबिनेट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी और एक जो कैबिनेट नोट है इस मैटर में वो प्रिपेयर कर लिया गया है और जिसमें मैंडेटरी इंटर मिनिस्ट्रियल जो कंसल्टेशन है वो भी कंप्लीटेड हो चुके हैं। इस पे आगे उन्होंने लिखा था कि इसकी जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद जो है कैबिनेट नोट जो है कैबिनेट सेक्रेटरिएट को भेज दिया जाएगा और वहाँ से जब कैबिनेट से इसको जो है अप्रूवल मिल जाएगा इसके बाद भी CGDA को कई प्रकार की पेंशन टेबलें तैयार करनी पड़ेंगी और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि इसमें कुछ समय लगेगा। और नंबर 4 पॉइंट में उन्होंने लिखा था कि ऑर्डर में जो डिले हो रहा है, जो देरी हो रही है उसे जानबूझकर नहीं किया गया है बल्कि ऊपर जो हमने कारण बताए हैं उन्हीं के कारण यह डिले हो रहा है। दूसरा, जो इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट ने नोटिस भेजा था डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी DSW को और 15 दिन के अंदर जो है जवाब मांगा था। तो कोई कह रहे थे कि इसे 12 अगस्त को जो है नोटिस को भेजा गया था और आज 27 अगस्त हैं तो जो है 15 दिन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, नोटिस जो है मिलने के बाद 15 दिन शुरू होता है और आपको पता होना चाहिए कि 12 अगस्त को शुक्रवार था, 12 अगस्त को इसमें साइन किया गया था। उस दिन पोस्ट हुआ है या नहीं, 13 को हुआ होगा, 14 को वैसे भी संडे था, 15 को जो है इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन जो है छुट्टी थी। उसके बाद भी जो है कुछ छुट्टियां थी जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी और भी छुट्टियां थी। तो उसमें भी कुछ समय लगता है डाक को पहुंचने में भी, चाहे वो रजिस्टर्ड मेल हो चाहे जो है स्पीड पोस्ट हो। तो ये छुट्टियां भी आप इन चीज़ों को थोड़ा देख कर चलिए और तो लमसम ये लगा के चलिए कि इस महीने के अंत तक या जो है पहले वीक सितंबर में जो है 15 दिन इस नोटिस को होने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है सितंबर के पहले वीक में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। और वैसे भी DSW डिपार्टमेंट ने जो 3 महीने का समय मांगा था तो 15 सितंबर तक तो वैसे भी पूरे हो ही रहे हैं। तो होप कि CGDA ने अभी तक ऑलमोस्ट सभी टेबल्स तैयार कर दी होंगी और जो भी अदर फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो जो है पहले वीक सितंबर के पहले वीक तक पूरी कर ली जाएंगी, या उम्मीद करते हैं कि सितंबर के पहले वीक या कम से कम 15 सितंबर से पहले तो डिफेंस पेंशनर्स का जो OROP का एरियर है उनके खाते में आ ही जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट था मेरा DA/DR महंगाई भत्ता। आजकल जो है सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर जो है एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कि लिखा हुआ है कि सरकार ने 1 जुलाई 2022 से जो है सरकारी कर्मचारियों का DA और DR 4% बढ़ाकर 34 से बढ़ाकर जो है 38% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भी साइन हैं इसमें। तो इसको PIB फैक्ट चेक ने जो है इसका फैक्ट चेक किया और यह बताया है कि यह जो लेटर है बिल्कुल फेक है और अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट DA के ऊपर नहीं किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि AICPN ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और उसके हिसाब से जो है जुलाई से 4% DA बढ़ना तय है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा पहले सरकार करेगी, हो सकता है सितंबर में कर दे, उसी के बाद जो है यह लागू होगा और आपको DA जो है एरियर के साथ में आपकी पेंशन या सैलरी में आएगी। अब मैं बात करूंगा MACP की। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त के जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को रद्द कर दिया जिसमें कि सरकार को यह आदेश दिया गया था कि कर्मचारियों को MACP का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाए। इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि MACP योजना 1 सितंबर 2008 से प्रभावी मानी जाएगी और फैसले में यह भी कहा गया कि योजना के मुताबिक कर्मचारी अगले पे ग्रेड के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन के हकदार होंगे।
और दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि यह जो एमएससीपी पे जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वह अर्धसैनिक बलों के लिए है, और उनकी जो है पेंशन का जो भी अपग्रेडेशन होता है सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2008 के मुताबिक जो है बताया गया है। आपको पता ही है कि डिफेंस फोर्सेज में भी जो है एमएससीपी 2006 से लागू है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अर्धसैनिक बलों के लिए दिया है और उनका पे रूल अलग है और आर्म्ड फोर्सेज का पे रूल अलग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह जो है आर्म्ड फोर्सेज में भी एप्लीकेबल होगा। बाकी तो आगे ही पता लगेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जो वेतनमान है, प्रोत्साहन है, तो यह जो मामला है वह सरकार का होता है, इस पर सरकार को फैसला लेना होता है और सरकार को इस तरह के निर्णय केंद्रीय वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश के आधार पर ही लेने चाहिए। तो दोस्तों ये थी 3 महत्वपूर्ण अपडेट, और आगे भी कोई अपडेशन आती रहेगी तो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।